हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर हमने इस चैप्टर का सेकंड कंबाइंड इक्वेशन के कुछ फॉर्मूले स्टडी किए। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन विच डज नॉट पास टू द ओरिजिन, दैट इज नोन एज जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस dy स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy plus c equals to 0. And this general equation represent pair of two straight line if and only if. इसकी मैंने कंडीशन बताया था। डिटरमिनेंट कैसे याद रखना है, पहले सब डायगोनल एलिमेंट लिख दो a b c, फिर क्रॉस के एलिमेंट h h g g एंड f f। ये डिटरमिनेंट सपोज 0 आ रहा है, देन एंड देन दिस लाइन रिप्रेजेंट, जनरल इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ टू स्ट्रेट लाइन। ये कंडीशन आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इफ डिटरमिनेंट is equals to 0 रहेगा, then and then this general equation represent pair of two straight line which does not pass to the origin. ये कल बताया था मैंने, बराबर है। उसके बाद if two lines are parallel then condition for parallel line is a square minus ab must be equals to 0। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको याद रखना है। उसके बाद और एक कंडीशन याद रखना है आपको, this determinant is equal to 0 as well as a square minus ab must be greater than equals to 0। ये भी कंडीशन चाहिए आपको। a square minus ab जब greater than 0 रहेगा तो फिर लाइंस रियल एंड इक्वल आती है। ये हमने नेचर ऑफ लाइंस में स्टडी किया था होमोजेनियस इक्वेशन में। तो दिस जनरल इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ टू स्ट्रेट लाइन इफ एंड ओनली इफ this determinant must be 0 as well as a square minus ab must be greater than equals to 0। equals to 0 रहेगा तो लाइंस आर पैरेलल, ठीक है ना। and a square minus ab greater than 0 रहेगा but not equals to 0, then lines are intersecting। तब lines क्या होती है, intersecting होती है। और आपको intersecting point निकालना है, तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, point of intersection ये मैंने बताया था कैसे, मैंने बनाया था हाफ बैग घी आफ्टर माइनस साइन जोड़ दो और दोनों को ab माइनस एच स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ab माइनस एच स्क्वायर से, तो ये बन जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस जनरल इक्वेशन। तो 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आपको क्या करना है, कंपेयर करना है जनरल इक्वेशन से, सभी वेरिएबल निकाल लो a b c जो भी है h g f एक्सेट्रा, और ये सब वेरिएबल इसमें डाल दो, तो आपको डायरेक्ट x और y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। और मैंने लास्ट लेक्चर भी बताया था, होमोजेनियस इक्वेशन इज ऑलवेज पैरेलल टू जनरल इक्वेशन होता है। तो मोस्टली होमोजेनियस इक्वेशन के लिए जितने भी फॉर्मूले, सम ऑफ द स्लोप का फॉर्मूला जो मैंने बताया था, m1 प्लस m2 का फॉर्मूला माइनस 2h अपॉन b, ये जनरल इक्वेशन में भी चलेगा। प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप का फॉर्मूला a अपॉन b होता है, ठीक है ना। और इवन एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस के लिए फॉर्मूला यूज किया था हमने होमोजेनियस इक्वेशन में, 2√h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। फिर कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस जो हमने होमोजेनियस इक्वेशन में अप्लाई किया वही इसमें लेना है जनरल इक्वेशन में। कंडीशन फॉर पैरेलल लाइन a स्क्वायर माइनस ab 0, उसमें कोइंसिडेंट था, इसमें पैरेलल है, इतना ही डिफरेंस है। कंडीशन दोनों की एक ही है, ठीक है। a स्क्वायर माइनस ab इक्वल्स टू 0, इसमें क्या रहेगा, जनरल इक्वेशन में पैरेलल लाइन की कंडीशन है और होमोजेनियस इक्वेशन में कोइंसिडेंट लाइन की है डेफिनेटली। और कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस a प्लस b इज 0, दोनों कंबाइंड इक्वेशन में सेम थी, a प्लस b इक्वल्स टू क्या होता है, 0 होता है। तो इसमें आपको ये 3 कंडीशन एक्स्ट्रा ऐड हो रही है टू रिप्रेजेंट पेयर ऑफ टू स्ट्रेट लाइन, जनरल इक्वेशन रिप्रेजेंट, ये डिटरमिनेंट आपको 0 याद रखना है। एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल इक्वेशन, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आप नोट कर लो। फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, दैट इज 4.3, दैट इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। ओके, नोट दिस। देखो 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 ले लेंगे। फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन, फर्स्ट सब क्वेश्चन, थ्रू पॉइंट 2, -1 एंड पैरेलल टू द लाइन 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 9y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो इसमें क्या करना है आपको, 2 लाइन का कंबाइंड इक्वेशन निकालना है जो कहां से पास हो रहा है, 2, -1 को, लेकिन 2 लाइन को परपेंडिकुलर है। ये होमोजेनियस इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको क्या है, पैरेलल है, ऐसा दिया हमने। तो हम क्या करेंगे, पहले होमोजेनियस इक्वेशन सेपरेट इक्वेशन फॉर्म करेंगे, बराबर है। पहले इसका सेपरेट इक्वेशन बनाएंगे
और सेपरेट इक्वेशन मिलने के बाद उसके स्लोप निकालेंगे m1 एंड m2, दैट इज द स्लोप ऑफ क्या रहेगा, रिक्वायर्ड लाइन रहेगा, जो कहां से पास होगा 2, -1 से। फिर हम स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है ना, y - y1 इज इक्वल्स टू m इन ब्रैकेट x - x1। तो फर्स्ट वी फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ गिवन होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें प्रोडक्ट कितना चाहिए, -18, तो डेफिनेटली डिफरेंस 3 चाहिए, तो 6 3 से 18 आएगा, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, प्लस 6xy माइनस 3xy माइनस 9y² इक्वल्स टू 0। तो 2x कॉमन लेंगे तो ये x प्लस 3y आएगा, ठीक है ना, और इसमें से क्या कॉमन लेंगे, माइनस 3y कॉमन लेंगे तो डेफिनेटली x प्लस 3y आने वाला है, इज इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 3y और सेकंड ब्रैकेट में क्या बनेगा, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। सो x प्लस 3y इक्वल्स टू 0 एंड सेकंड लाइन क्या मिलेगी, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। दैट इज क्या करेंगे, फिर इसका स्लोप निकालेंगे पहले। अभी ये दो लाइन जो है, अभी लाइन कहां से पास हो रही है, 2, -1, लेकिन वो लाइन जो है इन दोनों लाइन को क्या है, पैरेलल है, तो इन दो लाइन का जो स्लोप रहेगा वही रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप लेना, ठीक है ना। तो या m1 ले लेंगे, ये लाइन 1 और 2 देखेंगे, चलो लाइन 1 एंड 2 ले लेंगे, चलो m1b स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, दैट इज स्लोप ऑफ क्या रहेगा, x प्लस 3y इक्वल्स टू 0, बराबर है, दैट इज माइनस a अपॉन b, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y विद माइनस साइन, यानी क्या रहेगा, -1/3, ये m1 आएगा, स्लोप ऑफ फर्स्ट रिक्वायर्ड लाइन। m2 स्लोप ऑफ सेकंड रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप ऑफ सेकंड रिक्वायर्ड लाइन, दैट इज स्लोप ऑफ क्या रहेगा, इसको पैरेलल है, सेकंड लाइन को पैरेलल लेंगे, स्लोप ऑफ सेकंड लाइन लेंगे, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 0, इसका स्लोप क्या रहेगा, -a अपॉन b, दैट इज -2 अपॉन -3, दैट इज 2/3 आएगा, ठीक है। फिर m1 m2 मिल जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन निकालेंगे, लाइन कहां से पास हो रही है, 2, -1 से, ओके। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस आर, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस आर, पहले लाइंस का इक्वेशन निकालेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m1 इन ब्रैकेट x माइनस x1 एंड सेकंड इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m2 इन ब्रैकेट x माइनस x1। वैल्यूज डाल देंगे, y1 और x1 की वैल्यू 2 और -1 है, ये वैल्यू तो डाल देंगे, y माइनस y1, y1 ऑलरेडी -1 है तो +1 हो जाएगा, m1 स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन -1/3 इंटू x माइनस 2, x1 कितना है, 2 है, ओके। उसके बाद सिमिलरली फॉर सेकंड लाइन y माइनस y1 यानी +1 ही होगा, पासिंग थ्रू दोनों का एक ही पॉइंट है, इससे स्लोप चेंज हो जाएगा, स्लोप की वैल्यू कितनी है, 2/3 इन ब्रैकेट x माइनस 2, ये दोनों सॉल्व कर देंगे इक्वेशन, तो कितना बनेगा, 3y प्लस 3 इज इक्वल्स टू -x प्लस 2, इसमें आएगा 3y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 4, बस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे इक्वेशन, क्या बनेगा, ये x इस साइड ले लेंगे, तो x प्लस 3y प्लस 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 0, यानी x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, फर्स्ट लाइन आएगा और सेकंड लाइन आ जाएगी 2x, यानी 3y और 3 राइट में शिफ्ट कर देंगे, तो ये बनेगा 2x माइनस 3y, लिखता हूं मैंने लेफ्ट में लिखा, ठीक है, -4 -3 -7 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये दो लाइन मिल जाएगी, आपको क्या निकलना है, जॉइंट इक्वेशन, दैट इज कंबाइंड इक्वेशन। सो द जॉइंट इक्वेशन इज क्या रहेगा, फिर दोनों का प्रोडक्ट लेना है, x प्लस 3y प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू क्या रहेगा, 0। अभी प्रोडक्ट लेके आपको कौन से फॉर्म में लिखना है, जनरल इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। अभी x इंटू 2x क्या बनेगा, 2x स्क्वायर, फिर x इंटू माइनस 3y माइनस 3xy, उसके बाद x इंटू -7 -7x, उसके बाद 3y से मल्टीप्लाई करना, 3y इंटू 2x प्लस 6xy, ओके। उसके बाद 3y इंटू -3y माइनस 9y², उसके बाद 3y इंटू -7 माइनस 21y, प्लस उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2x, इसके प्लस 2x लिख देंगे, फिर -3y लिख देंगे, -3y एंड लास्टली क्या आएगा, +1 इंटू -7 -7, और सबकी एडिशन कर देंगे तो क्या आएगा, तो 2x स्क्वायर वैसे ही रहेगा, ये -3 प्लस 6 प्लस 3xy, ओके, -7x प्लस 2 दैट इज, पहले 9y² लिख देंगे, -9y² लिख देंगे,
फिर उसके बाद -7x प्लस 2x कितना आएगा -5x आएगा, फिर -21 -3 -24y आ जाएगा, और लास्ट में -7 इक्वल्स टू 0. दैट इज द required joint equation. Therefore, the joint equation of two lines which are passing through 2, -1 and parallel to homogeneous equation. ठीक है, note this. देखो अभी फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही है सेम. Find the joint equation of line passing through 2, -3 and parallel to the line x square plus x square minus y square equals to 0. अभी देखो फर्स्ट और क्वेश्चन में और इसमें फर्क क्या है. देखो इसमें क्या था, जो होमोजेनियस इक्वेशन दिया था उसके हम डायरेक्टली फैक्टर निकाल सकते थे, इट इज फैक्टराइजेबल. अभी इसमें क्या आ रहा है, देखो ये जो दिया है होमोजेनियस इक्वेशन x square plus x square minus y square equals to 0, ये फैक्टराइजेबल नहीं है डायरेक्ट, है ना. तो इस केस में प्रोसीजर थोड़ा अलग रहेगा इसका, ठीक है ना. अभी ये सम कैसे कर रहा हूं देखना. अभी इसमें क्या करना है आपको, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप से ही आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है. यानी आपको क्या एज्यूम करना है, लेट m1 एंड m2 बी स्लोप्स ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस, ठीक है ना, as well as x square plus x square minus y square equals to 0, as well as line कौन सा रहेगा, होमोजेनियस इक्वेशन x square क्योंकि पैरेलल है ना, इसलिए m1 and m2 these are the slope of required line. एज्यूम कर रहे हैं हम दैट इज स्लोप ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन रहेगा, क्योंकि लाइंस आर पैरेलल है तो दोनों का स्लोप सेम ही रहेगा. तो हम क्या करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है ना होमोजेनियस, x square plus 2hxy plus by square equals to 0. ओके, तो ये क्या बनेगा, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, a की वैल्यू क्या रहेगी 1, 2h कितना रहेगा xy का कोएफिशिएंट दैट इज 1, और b यानी क्या रहेगा y स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज -1. फिर सम ऑफ द स्लोप का फॉर्मूला यूज करेंगे, m1 plus m2 is -2h upon b and m1 m2 is a upon b. तो -2h upon b यानी -1 upon b, b कितना है -1 दैट इज 1, m1 plus m2 1 है, m1 into m2 a कितना है 1 और b कितना है -1 दैट इज -1 आ जाएगा. ठीक है, फिर m1 की वैल्यू m1 plus m2 कितना आ रहा है 1 और m1 m2 कितना आ रहा है -1 आ रहा है. अभी क्या करें, हम इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इन टर्म्स ऑफ m1 एंड m2 ही निकालेंगे. इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस फॉर्मूला लिख देंगे, y minus y1 is equals to m1 in bracket x minus x1 and y equals to m2, y minus y1 is equals to m2 in bracket x minus x1. अभी पासिंग थ्रू पॉइंट पता है आपको कितना है, 2 and -3 है, तो यहाँ वैल्यू डाल देंगे, y plus 3 is equals to m1 in bracket x minus कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है ना, x की वैल्यू. इसमें वही इक्वेशन आएगा y plus 3 सिर्फ m2, m1 की जगह m2 रहेगा, बाकी वैसे के वैसे. अभी इसका जॉइंट इक्वेशन निकालना है आपको, यही लाइन लेके जॉइंट इक्वेशन निकालना है. अभी इसमें मैं क्या करूंगा, लेट x minus 2 एज a लेते हैं, y plus 3 एज b ले लेता हूं मैं, ठीक है ना, और कन्वीनियंट सिंप्लीफिकेशन के लिए. तो ये b इज इक्वल्स टू क्या आएगा, m1a आ जाएगा, और इसमें क्या आएगा, b इज इक्वल्स टू m2a आ जाएगा. ठीक है, तो ये इक्वेशन कैसे बनेगा, m1a माइनस बी इक्वल्स टू 0, और ये क्या बनेगा, m2a माइनस बी इक्वल्स टू 0. ये दोनों का क्या करेंगे, जॉइंट इक्वेशन निकालेंगे. तो जॉइंट इक्वेशन इज क्या रहेगा, दोनों का प्रोडक्ट लेना है, m1a माइनस b इनटू m2a माइनस b इक्वल्स टू क्या रहेगा 0. मल्टीप्लाई कर देंगे, m1a इंटू m2a, m1 m2 क्या बनेगा a स्क्वायर आएगा. फिर m1a को माइनस b से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस m1ab आएगा. फिर माइनस b इंटू m2a को मल्टीप्लाई करना है, माइनस m2ab आएगा, और माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 0. ठीक है, m1 m2 क्या बनेगा a स्क्वायर, माइनस इसमें से क्या करेंगे, माइनस ab कॉमन ले लेंगे, तो क्या बनेगा m1 प्लस m2 बनेगा, प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आएगा. m1 की वैल्यू कितनी है, m1 m2 की वैल्यू कितनी है, -1, और m1 प्लस m2 1 है, तो ये -1 डाल देंगे, -1 a स्क्वायर माइनस ab इंटू 1, m1 m2 की वैल्यू, m1 प्लस m2 की वैल्यू 1, प्लस b स्क्वायर. तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, दैट इज माइनस साइन से भी मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल्स टू 0 है ना. तो ये a स्क्वायर माइनस
क्या बनने वाला है, सॉरी प्लस ए बी बनने वाला है माइनस बी स्क्वायर। ओके, ये तो जॉइंट इक्वेशन आएगा, लेकिन इनका सब ए और बी है, लेकिन ए की वैल्यू फिर से रिप्लेस कर देंगे। ए कितना लिया था हमने, ए इक्वल्स टू एक्स माइनस टू लिया था, तो ये एक्स माइनस टू का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, प्लस ए एक्स माइनस टू, और बी क्या लिया है, बी इक्वल्स टू वाई प्लस थ्री लिया है, तो वाई प्लस थ्री माइनस बी स्क्वायर एंड वाई प्लस थ्री होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। अभी क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, तो क्या बनेगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर प्लस ये एक्स वाई प्लस थ्री एक्स, एक्स वाई प्लस थ्री एक्स माइनस टू वाई माइनस सिक्स माइनस ये भी वाई स्क्वायर प्लस सिक्स वाई प्लस नाइन इक्वल्स टू जीरो। बस अभी सिंप्लीफाई करना है, बस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर की टर्म है प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये लिख देता हूँ। फिर 4x कितने टर्म है, x के दो टर्म है, माइनस 4x प्लस 3x माइनस x आ जाएगा। y के कितने टर्म, माइनस 2y, और ये माइनस 6y हो जाएगा, माइनस 8y आएगा। और लास्ट में कौन सा है, कांस्टेंट टर्म बचेगा, 4 माइनस 6 कितना आएगा, माइनस 2, और माइनस 9, माइनस 2 माइनस 9 दैट इज माइनस 11, बराबर, minus 11 equals to 0. This is the required joint equation which is passing through 2 comma minus 3 and parallel to x square plus xy minus y square equals to 0. Okay? या फैक्टर नहीं गिर रहे थे हमने, इसलिए क्या किया है, हमने सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट ही निकाला है स्लोप का डायरेक्टली। और हमने जो जॉइंट इक्वेशन निकालना है, जो कहां से पास हो रहा है, 2 comma minus 3 से, हैविंग स्लोप m1 एंड m2 में ही निकाला है मैंने इक्वेशन, m1 और m2 वैसे ही रखा है मैंने। फिर मैंने क्या किया, जॉइंट इक्वेशन निकाला है दोनों का डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ m1 एंड m2। मैंने ये सिंप्लीफिकेशन आसान हो इसलिए मैंने क्या किया, x माइनस टू ए एज्यूम किया और y प्लस थ्री क्या एज्यूम किया, b एज्यूम किया, और फिर दोनों का क्या किया मैंने, जॉइंट इक्वेशन निकाला है, और जॉइंट इक्वेशन से क्या किया मैंने, सिंप्लीफाई किया, और जहां हमारी सम आ रही थी वहां मैंने m1 प्लस m2 की वैल्यू डाल दी है 1, और m1 m2 की वैल्यू -1 डाल दी, तो अपना एक्सप्रेशन ए बी में आ रहा है, और ए और बी की वैल्यू फिर से रिप्लेस कर देंगे, ए की वैल्यू x माइनस टू और बी की वैल्यू y plus 3। तो जो इक्वेशन आ रहा है दैट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ लाइंस, टू लाइंस व्हिच आर पासिंग थ्रू 2 comma minus 3 बट पैरेलल टू दिस होमोजेनियस इक्वेशन। इसके पहले वाला सम हम इस मेथड से भी कर सकते थे, लेकिन उसमें क्या था, डायरेक्ट फैक्टर गिर रहे थे, इसलिए हमको डायरेक्ट स्लोप मिल रहे हैं, इसलिए हमने सेकंड मेथड में इसमें m1 और m2 की वैल्यू डाल के डायरेक्टली जॉइंट इक्वेशन फाइनल आंसर मिलता था, ठीक है ना। इसमें हमने क्या किया था, हमको स्लोप पता नहीं थे, हाँ इसके सम और प्रोडक्ट हमने निकाल के फिर इन टर्म्स ऑफ स्लोप में इक्वेशन निकाला जॉइंट इक्वेशन, और फिर सम ऑफ प्रोडक्ट की वैल्यू डाल के जॉइंट इक्वेशन निकाला, ठीक है, नोट दिस। क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट गिवन जनरल इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस। आपको प्रूव करना है ये जनरल इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, आपको प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको मैंने डिटरमिनेंट की कंडीशन दिखाई थी, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 इसमें प्रूव करना है। यानी आपको क्या करना है, पहले जनरल इक्वेशन कंपेयर करना है स्टैंडर्ड इक्वेशन से। पहले तो इक्वेशन लिख देंगे, जनरल इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड जनरल इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस dy स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। अभी कंपेयर करेंगे, वेरिएबल निकालेंगे, a इज 1, 2h इज xy का कोएफिशिएंट 2 है, तो h की वैल्यू कितनी रहेगी 1, उसके बाद b कितना है 2, 2g x का कोएफिशिएंट 2g कितना है 2, तो g कितना रहेगा 1, 2f इक्वल्स टू कितना आ रहा है 2, तो डेफिनेटली f कितना रहेगा 1, एंड लास्टली c कितना है 1, ठीक है। कंसीडर फिर डिटरमिनेंट, कंसीडर डिटरमिनेंट a b c h h g g f f, ठीक है। फिर इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज डाल देंगे सब, तो d इक्वल्स टू क्या आ रहा है देखेंगे, डिटरमिनेंट a b c की वैल्यू है, a 1 b 2, डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू डालेंगे, और c कितना है 1, फिर इसके बाद h की वैल्यू कितनी 1, तो ये 1 1 आ जाएगा। फिर g की वैल्यू 1 1 ये तो 1 1 1 1 ऐसा रहेगा 1 1, और लास्ट में क्या है
एफ की वैल्यू कितनी आ रही है, एफ की वैल्यू 1 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ जाएगा। अभी इसमें डिटरमिनेंट निकालेंगे कितना आ रहा है। अभी इसमें तो ओरली पता चल रहा है, इसमें क्या आ रहा है, दो रो सेम है इसमें। R1 आइडेंटिकल विथ क्या आ रहा है, R3 आ रहा है, R1 आइडेंटिकल विथ R3 आ रहा है। और डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी है, इफ टू रो और टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट मस्ट बी 0 होता है। तो इसका वैल्यू डेफिनेटली क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। R1 आइडेंटिकल विथ R3 आएगा तो वैल्यू 0 आएगा, सिंस R1 आइडेंटिकल विथ R3। हेंस डिटरमिनेंट जब 0 आ रहा है देन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस ही आएगा। तो कुछ तो भी इस क्वेश्चन में क्या रहेगा, गड़बड़ है। सो अगेन दिस रिप्रेजेंट पेयर ऑफ टू स्ट्रेट लाइन। तो रिप्रेजेंट करना है, तो इसलिए क्या है, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है। कहा तो भी वेरिएबल आपको दूसरा देना चाहिए था उन्होंने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसके हिसाब से जाएंगे इक्वेशन से, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ लाइंस, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या आ रहा है आपका, गलत है। इसमें आपको क्या होना चाहिए, इट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस ही होना चाहिए, ओके। कुछ ना कुछ मिस्टेक रहेगी, प्रिंटिंग मिस्टेक, ओके, नोट दिस। The question number 3, show that जनरल इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस। फिर से दिया, इक्वेशन अलग दिया, तो ये इक्वेशन फिर से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे विद जनरल इक्वेशन। ए की वैल्यू बनेगी 2, एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन कितना है, 2 है। फिर 2h इक्वल्स टू कितना रहेगा, -1, एक्स वाई का क्वेश्चन, तो h की वैल्यू -1/2 रहेगी। फिर b आ जाएगा, b की वैल्यू कितनी रहेगी, -3, ओके। फिर 2g इक्वल्स टू कितना रहेगा, -6, यानी g कितना रहेगा, -3 रहेगा। 2f कितना रहेगा, 19, सो डेफिनेटली f कितना रहेगा, 19/2 रहेगा। और c कितना रहेगा, लास्टली c कितना रहेगा, -20, ठीक है। c की वैल्यू क्या रहेगी, -20। तो आपको क्या करना है, फिर से डिटरमिनेंट 0 दिखाना। इसमें अभी कंपलसरी रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ लाइंस, तो डिटरमिनेंट 0 लेना है, a b c h h g g एंड f f। वैल्यूज डाल देंगे डिटरमिनेंट में। a कितना है, 2, b कितना है, -3, c कितना है, -20, ओके। उसके बाद h -r, उसके बाद g -3, ठीक है। उसके बाद f कितना दिया है, 19/2। अभी ये फ्रैक्शन हटा देंगे तो आसान रहेगा डिटरमिनेंट सॉल्व करना। ये नीचे का जो 2 2 है ना, ये हटाना है। तो हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट में फर्स्ट रो से हाफ कॉमन लेंगे, सेकंड रो से भी हाफ कॉमन लेंगे और थर्ड रो से भी हाफ कॉमन ले लेंगे। देखो डिटरमिनेंट में एक प्रॉपर्टी, आप मल्टीप्लाई जब 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक रो नहीं तो एक कॉलम से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कॉमन भी निकलना है तो एक कॉलम नहीं तो एक रो से ही कॉमन निकल सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हाफ कॉमन ले रहे हैं फ्रॉम, टेकिंग हाफ कॉमन फ्रॉम, यानी टेकिंग हाफ कॉमन फ्रॉम, क्या रहेगा, R1, R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली। तो हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ 3 बार लेना पड़ेगा, बराबर ना। पहले फर्स्ट रो से हम हाफ कॉमन ले रहे तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 4 आएगा, ये -1 आएगा, ये -6 आएगा, ठीक है। सबको सेकंड रो से भी क्या निकाला मैंने, हाफ कॉमन निकाला है। तो सेकंड रो को भी सभी एलिमेंट को क्या करना है, आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो -1, -6, 19। उसके बाद फिर से क्या करना है, थर्ड रो से भी हाफ कॉमन निकाला है, तो आपको फिर से थर्ड रो को, ईच एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा, -6, 19 एंड -40। तो ये जाएगा 1/8। अभी डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। 4 इंटू कितना होने वाला है, 40 इंटू 6, 240, माइनस 19 इंटू 19 जा 361 आएगा डेफिनेटली, 19 का स्क्वायर, ठीक है ना, 19 का 361 ही आएगा डेफिनेटली। फिर -1 आएगा, +1 ले लेंगे ब्रैकेट में, गेटिंग फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, बराबर ना।
तो क्या बनेगा ये, एक्चुअली आपको पता है प्लस पहले प्लस लेना होता है, फिर माइनस और बाद में प्लस लेना होता है। ये 4 लेने के बाद आपको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम निकाल दो, 4 एलिमेंट बनेंगे, इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू यहाँ रहेगा, फिर बीच में माइनस होता है, ऑलरेडी यहाँ -1 इसलिए +1 किया है मैंने, फिर डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड मिडिल कॉलम, और ये 4 एलिमेंट बचेंगे, इसका प्रोडक्ट लेना है, कितना आएगा 40 प्लस 19 6 114, तो यह 114 लिख देंगे, ठीक है। और लास्ट में फिर -6 टाइम्स क्या बनेगा, ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम डिलीट कर दो, 19 1 19 -19 -36 से आएगा। अब ये सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। 1/8 इंटू क्या बनेगा 240 में से और 361 में से कितना जाएगा 240 जाएगा, तो कितना बचेगा माइनस ही बचेगा, माइनस कितना बचेगा 1, 6 में से 4 गए 2 और 3 में से 1 गए 121 आएगा, -121 आएगा। तो 4 इंटू -121, चलो ओके, प्लस ये कितना है 149 40 154, चलो 154, और ये कितना आएगा माइनस माइनस प्लस ही होगा, 36 प्लस 9 10 कितना आएगा 54 आएगा, ओके 55 आएगा बराबर, 40 55, तो 55 इंटू 6 करना पड़ेगा, प्लस ही आने वाला है, तो 55 इंटू 6 6 5 30 6 5 30 प्लस 330 आएगा, ठीक है। उसके बाद पैकेट कर देंगे और इसको क्या करेंगे, फिर से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 4 4 2 8 4 1 4 -484 आएगा, और इनकी एडिशन कितनी आती है, वही आती है, देखो 484 ही आ रही है, डेफिनेटली कितना आ रहा है 484 आ रहा है, तो कैंसिल हो रहा है, 1/8 इंटू 0 कितना आ रहा है 0, हेंस द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0, हेंस गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस, लास्ट में लिखना है, हेंस देयरफॉर गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट pair of lines, hence proved, pair of lines, hence proved, ये हमको प्रूव करना था, ओके वही प्रूव करना था ना, represent pair of lines, ओके नोट दिस। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द सेपरेट इक्वेशन, उसमें 2 क्वेश्चन की सेकंड सब क्वेश्चन लेते हैं, 10 टाइम्स x + 1 स्क्वायर प्लस x + 1 इंटू y - 2 -3 टाइम्स y - 2 होल स्क्वायर, ठीक है। इसका सेपरेट इक्वेशन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, लेट x + 1 हम a एज्यूम करेंगे एंड y - 2 b एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनेगा, देखो 10 टाइम्स a स्क्वायर प्लस a इंटू b ab बराबर -3b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर मिलना आसान हो जाएगा ना, प्रोडक्ट कितना चाहिए -30 चाहिए, और डेफिनेटली डिफरेंस कितना चाहिए 1, मिडिल टर्म स्प्लिट करना आपने को, ठीक है ना, 36 5 30 आएगा, 6ab मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे, 6ab -5ab -3b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा 0 आएगा, तो डेफिनेटली कॉमन क्या निकलेगा, तो ये 2a निकलेगा, तो 5a प्लस कितना आएगा 3b आएगा, इसमें से क्या निकलेगा माइनस b कॉमन लेंगे, तो 5a + 3b आने वाला है इक्वल्स टू 0, तो फर्स्ट ब्रैकेट आएगी 5a + 3b और सेकंड ब्रैकेट आएगी 2a - b = 0। इसका मीनिंग क्या है, 5a + 3b इज 0 और 2a - b = 0। अभी a और b की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, तो 5 टाइम्स a की वैल्यू कितनी है, a इज x + 1 9 प्लस 3 टाइम्स b y - 2a, b की वैल्यू कितनी है y - 2a इज इक्वल टू 0, और सेकंड लाइन क्या बनेगी 2a - b है, तो 2 इंटू a x + 1 माइनस b दैट इज y - 2 इक्वल्स टू 0। बस अभी सिंप्लीफाई करना है, तो क्या बनेगा ये 5x + 5 + 3y - 6 इक्वल्स टू 0, तो क्या बनेगा इक्वेशन ऑफ लाइन 5x + 3y - 1 इक्वल्स टू 0, ये आएगा फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन आएगा 2x + 2 ओके -y + 2 इक्वल्स टू 0, यानी इक्वेशन क्या होने वाला है 2x - y + 4 इक्वल्स टू 0, ये आएगा सेकंड इक्वेशन। दीज आर द सेपरेट इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन, ओके सिंपल है, नो प्रॉब्लम, ओके नोट दिस। Question number 6. Find the
वैल्यू ऑफ के इफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस। 3 सब क्वेश्चन, उसमें से मैंने लास्ट लिया थर्ड वन। आपको क्या करना है, ये ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ 2 स्ट्रेट लाइन, आपको डिटरमिनेंट 0 लेके ही सॉल्व करना है। उसमें से आपको क्या निकालना है, के की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन लेंगे, जनरल इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस dy स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। फिर a की वैल्यू क्या बनेगी, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज 1, 2h की वैल्यू क्या बनेगी, xy का कोएफिशिएंट 3, तो h की वैल्यू क्या बनेगी 3/2। फिर b की वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर दैट इज 2, फिर 2g, x का कोएफिशिएंट कितना रहेगा 1, तो डेफिनेटली g कितना रहेगा 1/2, 2f कोएफिशिएंट ऑफ y दैट इज कितना -1 है, तो डेफिनेटली f कितना रहेगा -1/2, और लास्ट में c कितना रहेगा कांस्टेंट, कितना दिया k दिया है, c की जगह k लेना है, बराबर है। सो d इक्वल्स टू 0 ही लेना है डायरेक्टली, इट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस, डिटरमिनेंट आपको 0 लेके ही सॉल्व करना है, a b c h h g g एंड f f, ओके, डिटरमिनेंट 0 लेना है सिंस इट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस। सो वैल्यूज डाल देंगे, देयरफॉर a की वैल्यू कितनी है 1, b कितना है, b की वैल्यू 2, और c की वैल्यू कितनी दी, k दी। फिर h h की वैल्यू डाल, h कितना है 3/2, 3/2, इसके बाद g की वैल्यू हाफ 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 हाफ, और लास्ट में f की वैल्यू -12 इक्वल्स टू क्या लेना है 0 लेना है, ठीक है। फिर से क्या करेंगे, फ्रैक्शन निकाल देंगे, टेकिंग हाफ कॉमन फ्रॉम r1 r2 एंड r3, टेकिंग हाफ कॉमन फ्रॉम r1 r2 एंड r3, जो इसकी प्रीवियस वाला सम किया था ना उसके पहले वाला, इसमें भी क्या करना, हाफ कॉमन लेना फर्स्ट रो से, तो क्या करना है आपको, इससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट रो को 2 इंटू 1 2, फिर 3 इंटू 3/2 इंटू 2 3 आएगा, हाफ इंटू 2 1 आ जाएगा। उसके बाद फिर से टेकिंग हाफ कॉमन फ्रॉम r2 लेना है, तो फिर से सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, इतना इसमें कितना आएगा 4 आने वाला है, 2 to 4, और इसमें -1 आने वाला है। फिर से क्या करना है, हाफ कॉमन लेना है फ्रॉम थर्ड रो, सो मल्टीप्लाइंग बाय ईच एलिमेंट ऑफ थर्ड रो बाय 2, तो 1 -1 एंड 2k इक्वल्स टू क्या आएगा 0, तो ये 1/8 बनेगा, 1/8 राइट में शिफ्ट कर दो, तो 0 into 8 क्या बनेगा 0 ही बनेगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, ठीक है, पहले यहां तक नोट करो, ठीक है। तो ये 1/8 उस साइड 0 into 8 0 ही हो जाएगा। अब ये डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी सर, इन टर्म्स ऑफ k, और k की वैल्यू निकालनी, तो 2 into क्या बनेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम निकालना है, तो कितना आएगा 8k -1 आएगा, फिर -3 इंटू फर्स्ट रो और मिडिल कॉलम निकालना है, तो ये बनेगा, ये 4 एलिमेंट बचेंगे, तो कितना आएगा 6k +1 आएगा, और लास्ट में +1 इंटू फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम निकाल दो, तो -3 -4 आएगा, -3 -4 इक्वल्स टू 0, तो कितना आने वाला है 16k -2, फिर कितना आएगा -18k -3, अब ये कितना आएगा -7 ही आने वाला है, इज इक्वल्स टू 0। अब ये सॉल्व करना से 16k में से 18k गए, -2 क्या आएगा, तो कितना आएगा -2 -3 -5 -7 यानी -12 आएगा, इज इक्वल्स टू 0, तो 2k इक्वल्स टू कितना आएगा -12 आएगा, तो डेफिनेटली k कितना आने वाला है 6 विथ -7, तो k की वैल्यू क्या मिल रही है आपको -6, तो ये आपका क्या रहेगा फाइनल आंसर, ओके, नोट दिस। ठीक है, फिर स्टूडेंट यहाँ तक समझे आपको, ओके। तो आप क्या करो, फिर यहाँ तक जितना हुआ उतना रिवाइज करो, और जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है मेरे ख्याल से सॉल्व करते जाओ, ओके। फिर उसके बाद हम मेरे ख्याल से 4.3 एक्सरसाइज के और 4-5 क्वेश्चन बाकी है, वो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में फिर एमसीक्यू और कुछ अलग डिफिकल्ट टाइप के सम रहेंगे मिशन लिस्ट में, वो हम सॉल्व करेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।